की कर लेते हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बनने के करीब 7 महीने बाद मंत्रियों को जिलों के प्रभार सौंप दिए गए हैं। एक बार फिर से INS 24/7 की खबर पर मुहर लग गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर जिले का प्रभार अपने पास रखा है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल सागर और शहडोल के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। वहीं जगदीश देवड़ा को जबलपुर और देवास जिले का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा मंत्री रामनिवास रावत को मंडला और दमोह जिले का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं सीनियर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को सतना और धार के अलावा आपको बता दें प्रहलाद पटेल को भिंड और रीवा, राकेश सिंह को छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम, वहीं मंत्री करण सिंह वर्मा को मुरैना और सिवनी जिलों का कार्यभार सौंपा गया है। वहीं राजधानी भोपाल और राजगढ़ जिले का प्रभार मंत्री चैतन्य कश्यप को दिया गया है। इसके अलावा प्रभारी मंत्रियों की लिस्ट में सिंधिया समर्थक मंत्रियों का दबदबा देखने को मिल रहा है। खास बात यह भी है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्षेत्र में उनके ही करीबी मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपा गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जुड़ गए हैं। अनुराग, जिस तरीके से मंत्रियों को प्रभार मिलने की चर्चा काफी लंबे समय से हो रही थी और 7 महीने के इंतजार के बाद फाइनली वो लिस्ट आ गई है जहां मंत्रियों को प्रभार दे दिया गया है। किस मंत्री को कौन सा प्रभार दिया गया है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है मंत्रियों के प्रभार की सूची आई है और इस सूची की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री ने खुद इंदौर जो है अपने पास रखा हुआ है, जो बड़ा जिला है। पहली बार मुख्यमंत्री भी प्रभार के जिले को अपने पास रखे हुए हैं। इसके बाद अगर हम कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल की बात करते हैं, 2 सीनियर मंत्री, तो कैलाश विजयवर्गीय को धार और सतना का प्रभार दिया गया है। वैसे ही अगर हम बात करें डिप्टी सीएम की, तो डिप्टी सीएम में हम देखेंगे जगदीश देवड़ा को बड़ी भूमिका दी गई है। जबलपुर जैसे बड़े जिले का प्रभार दिया गया है जगदीश देवड़ा को। राजेंद्र शुक्ल की बात करते हैं, उनको सागर का प्रभार दिया गया है। चेतन कश्यप को भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उनको राजधानी भोपाल का प्रभार दिया गया है। इस तरीके से हम देखेंगे तो जो है एक अलग तरीके का संयोजन दिखाई दिया है। कोई एक फार्मूला इस पूरे प्रभार वितरण में नहीं दिखाई देता कि इस तरीके से या इस फार्मूले के तहत प्रभार वितरण किया है, लेकिन मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम इनके पास बड़े जिले हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें सिंधिया समर्थकों की बात करते हैं जी, तो सिंधिया समर्थकों की ही बात मैं पूछना चाह रही थी अनुराग, कि जिस तरीके से मन चाहे प्रभार सिंधिया समर्थकों को मिले हैं, इसका क्या कुछ कारण? देखिए, यही सबसे बड़ी बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहीं ना कहीं दबाव मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर नजर आया है। सबसे पहले अगर हम तुलसी सिलावट की बात करते हैं, पिछली दफा भी तुलसी सिलावट ग्वालियर के प्रभारी थे, इस बार भी उनको जो है ग्वालियर का प्रभारी बनाया गया है। तो बहुत स्पष्ट रूप से जो है वो दिखता है कि जो सिंधिया समर्थक है उनको सिंधिया के प्रभाव वाले क्षेत्रों के प्रभार दिए गए हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं गोविंद सिंह राजपूत की, जो सिंधिया का लोकसभा क्षेत्र है गुना, उसका प्रभार गोविंद सिंह राजपूत को दिया गया है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं प्रद्युमन सिंह तोमर की, जो कि सिंधिया समर्थक माने जाते हैं, उनको शिवपुर पुरी का प्रभार दिया गया है। तो सिंधिया के जो प्रभाव वाले जिले क्षेत्र हैं ग्वालियर चंबल के, उन तमाम महत्वपूर्ण जिलों में गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, इन सब जगह पे सिंधिया समर्थक मंत्रियों को ही जो है प्रभार दिए गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है जी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी देने के लिए।